आया था मैं। मेरे को पता नहीं था आप ऊपर बैठे हो, मैं बहुत ढूंढ रहा था तुमको। कसम से मैं बहुत ढूंढ रहा था, मैंने किया तेरा नहीं देखा मैंने। मैंने रिप्लाई दिया था यार। मेरे मेरे पास पालिंदर ने फोन किया था, एक और किया था, तूने किया था ना, तो मैंने रिप्लाई दिया था ना। तो आर कुमार कौन सा आर कुमार? आर कुमार का आया था, उसको दिया था। इस कुटकी का आया था, इसको दिया था। आया था ना। तो मुझे पता नहीं था आप लोग ऊपर हो। तुम तुमका थर्ड फ्लोर पे थे क्या? हाँ। मैं वो तमिल का प्रोग्राम चल रहा था ना, तमिल वाले में निकल गया था। फिर तो उसको देखा था मैंने। बाकी फंक्शन शानदार था। हाँ। वो नहीं देखा मैंने। अच्छा, कपड़े उपड़े बांध के आया था लड़की। लेकिन फंक्शन वाकई में, इस मामले में कौशल सर का मुकाबला नहीं है। हाँ। चूरमे में ए डाल गुड मॉर्निंग देंद्र ना। डालडा तो मिलता ही नहीं है आजकल यार। डालडा की तो एक बार बता दूं, यदि वो पहले का जो डालडा मिलता था ना, वो डालडा आज मिल जाए ना, तो आज का जो सरसपास का घी होता है ना, इससे ज्यादा अच्छा था वो। पहले का डालडा बहुत स्ट्रांग था। सरस का जो घी है ना, ये डेयरी का, इससे ज्यादा पौष्टिक मिलता था डालडा। पौष्टिक है आज भी। आजकल तो बूम है वो वैसो घी, क्रीम वाला और वैसा, तो वो भी नहीं। प्रोग्राम फंक्शन शानदार किया था गुरु जी ने, नो डाउट। शानदार फंक्शन था। अच्छा, भाषा बोली हाँ, शायद पढ़ा दी, लिखा दी। तो एक बार दिखा दो बस। वो पगड़ी का धाड़ो थी। चलो पहले लिख लो तो ये ना, आगे लिखो। मेवाड़ी, नागरचोल हो गई, अहिरवाटी हो गई, तोरावाटी हो गई ना, जगरोटी। लिखो मेवाड़ी। मेवाड़ी। मेरे को दो ही लोग मिले थे अपने वाले, एक तो बना ये मिले थे, एक वो मिला था। और वो आप नहीं मिले, वो दोनों। हम्म। हाँ। हिस्ट्री वाले सर कौन से? दीपक करोल सर। तो लास्ट में आए होंगे। अरे यार, फिर मैं एक दूसरी प्रॉब्लम और थी। मेरे को क्या कोई कंपनी देने वाला भी नहीं था वहां, मैं और गंभीर जी दोनों ही थे। और बाकी बाकी मैं किसी को नहीं जानता वहां। लेखराम भाई साहब को जानता था, वो लेखराम भाई साहब बहुत बिजी थे कल, क्योंकि वो लेखराम सर। हाँ। फिर मैं ज्यादा बच्चों को भी नहीं जानता यहाँ सम्यक वालों को, क्योंकि तुम्हारे बैच को जानता हूँ बस। तो तुमने याद ही नहीं किया मेरे को यार, छोड़ो। माहौल बन जाता।
अरे हकीकत बताओ, यदि मैं और आ जाता ना ऊपर, तो फिर पूरी सम्यक अपन कोई देखती। ये सच बता रहा हूं मैं, फिर अपन ऊपर शुरू होते और नीचे कोई नहीं देखने वाला। मैं गारंटी बोल रहा हूं, यदि ऊपर आता ना तो फिर वो नीचे वाले ना सब पीट करके अपन ही माहौल बनाते हैं फिर वहां। मेरा टाइम नहीं था यार, मेरी क्लास थी आगे जो, उस चक्कर में मैं 12 सवा 12 तो रिटर्न आ गया था वहां से। कौन सी थी? मेवाड़ी, उदयपुर, 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 राजसमंद, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ी, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। महाराणा कुंभा के, महाराणा कुंभा के अनेक नाटक, महाराणा कुंभा के अनेक नाटक मेवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। महाराणा कुंभा के अनेक नाटक मेवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा मेवाड़ी है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा मेवाड़ी है। शेखावाटी, तुम अभी आए हो क्या? मेरे से पहले क्लास थी है की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा मेवाड़ी है। शेखावाटी, चूरू, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। देवड़वाड़ी, इसमें एक लाइन और लिख लो, इस पर हरियाणवी का असर है। शेखावाटी में, हाँ, इस पर हरियाणवी बोली का असर है। हरियाणवी बोली का असर है। कौन सी है? गोडवाड़ी, देवड़ावाड़ी, सिरोही, देवड़ावाड़ी, सिरोही, देवड़ावाड़ी, देवड़ावाड़ी, सिरोही, गोडवाड़ी। बस स्थान लिखना, गोडवाड़ी, आहोर, आहोर, कोष्टक में लिखना जालौर, बाली, कोष्टक में लिखना पाली, आहोर, कोष्टक में जालौर, बाली, कोष्टक में पाली। एक लिख लो, थली, थली, बागड़ी बोली जाती है। वो थोड़ी सी वैसे फंस जाओगे, उल्टे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये नीचे वाली वागड़ी, वो बागड़ी है ना, पंजाबी का असर है उस पर। कौन सी लिखी है? थली, बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर का कुछ हिस्सा है। देखो मैं मौखिक की बता रहा हूं आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर हमारे पास आ जाते। आप कहाँ बैठे थे? देवेंद्र सिंह, चलिएगा। तो एक बोली है, मैंने आपको लिखाई थी वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा दक्षिण में। उत्तर में है पंजाब से टच में गंगानगर और हनुमानगढ़, वहां पे बोली बोली जाती है बागड़ी।
ये है वागड़ी, वो है बागड़ी। वो पंजाबी का असर है उस पर, वो राजस्थानी की बोलियों में नहीं आती है। अब देखिएगा, ये मैंने सारी पढ़ा दी आपको, फिर भी मैंने किया यार एक बार रिवीजन। जैनक भट्ट बताया क्या, बंद करो। जैनक भट्ट बताया, पुस्तक कौन सी, पृथ्वीराज विजय, कौन सी, दरबारी पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, लिखा दिया। रणछोड़ भट्ट बताया, दरबारी किसका था, राज सिंह, रचना अमर काव्य वंशावली। इसमें हल्दी घाटी, मुगल मेवाड़ संधि, उनकी जानकारी मिलती है, हल्दी घाटी का वर्णन है। सदाशिव भट्ट राज सिंह का ही दरबारी विद्वान था। सदाशिव भट्ट की कौन सी, राज रत्नाकर, कौन सी, सदाशिव की कौन सी, राज रत्नाकर, कौन सी, सदाशिव भट्ट राज विनोद, अशुद्ध लिख दिया इसने, है ना, ये एक ही है, ये दो जगह लिख दिया इसने, पूरा ही नाम है इसका सदाशिव भट्ट। जयसोम बताया, कर्मचंद वंशोत कीर्णम, जिसमें राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह को क्या कहा, राजेंद्र। रावलोनकरण की तुलना किससे की है, कर्ण से। बीकानेर के राय सिंह के कर्मचंद का दरबारी साहित्यकार था। रचना कर्मचंद वंशोत कीर्णम, कात्यम नहीं होता, काव्यम होता है। ये कर्मचंद दो अलग अलग हुआ करते हैं। देखो मैंने आपको बताया होगा, राय सिंह बताया था क्या, कौन सा गढ़ बनवाया, जूनागढ़, कौन सा, चूरमा नहीं खाया होगा, किसकी देखरेख में बनवाया, जूनागढ़ किसके में, कर्मचंद, किसकी, कर्मचंद की देखरेख में बनवाया, है ना। तो ये कर्मचंद अलग है, ये कर्मचंद अलग है। कर्मचंद, ये कर्मचंद मतलब जयसोम जो था, इसका साहित्य राय सिंह के अंडर में कर्मचंद था और कर्मचंद के अंडर में जयसोम था। प्रधानमंत्री रचना कौन सी थी, वंशोत्कीर्णम का, दो शब्द हैं, कर्मचंद वंशोत्कीर्णम और वंशोत्कीर्णम। जयसोम की हुआ करती है कर्मचंद वंशोत्कीर्णम, कर्मचंद की है वंशोत्कीर्णम, ठीक है। जगजीवन भट्ट अजीतोदय, जगजीवन भट्ट की कौन सी, अजीतोदय। सदाशिव भट्ट की राजविनोद, जयसोम की कर्मचंद वंशोत्कीर्णम, कर्मचंद की वंशोत्कीर्णम। मैंने ये ऐसे इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि रणछोड़ भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे या जगजीवन भट्ट किसके थे हुआ करते थे। तो जगजीवन भट्ट की कौन सी है, अजीतोदय। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर की मैंने आपको रचना लिखाई होगी, अमीर हट, लिखाई थी क्या, बूंदी के शासक सुरजन सिंह के दरबारी थे, ये आया था पिछली बार। किसके दरबारी थे, सुरजन सिंह, किसके थे, सुरजन सिंह का दरबारी कौन था, चंद्रशेखर, कौन था, रचना कौन सी थी, अमीर हट, कौन सी, या सुजान चरित्र या सुरजन चरित्र भी कहा जाता है। दूसरी कौन सी थी, सुरजन चरित्र, कौन सी, तो रचना कितनी, दो, कितनी, नंबर एक अमीर हट, नंबर एक, नंबर दो थे सुजान चरित्र, नंबर दो प्राण व्यास बताया। महाराणा कुंभा का दरबारी, महाराणा कुंभा ने एक रचना लिखना शुरू किया था जिसका नाम था एकलिंग महात्म। एकलिंग महात्म का सिर्फ पहला ही भाग लिख पाया था, कौन सा, कान व्यास, उसके बाद में मर गया था। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर की हुआ, सॉरी कान व्यास, महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान था। प्रमुख रचना थी एकलिंग महात्म। स्टार्ट मतलब एकलिंग महात्म को स्टार्ट किया था, शुरू किया था महाराणा कुंभा ने, खत्म किया था कान व्यास ने। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एकलिंग महात्म के लेखक कौन थे, कान व्यास। माघ, राजस्थान के कालिदास भी कहा जाता है। भीनमाल, कभी भीनमाल जाओगे ना तो भीनमाल में आपको लिखा हुआ मिलेगा, कवि राजा माघ की नगरी में आपका स्वागत है। माघ को भीनमाल के रहने वाले थे, माघ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रचना थी कौन सी, शिशुपाल वध, कौन सी, चंद्रशेखर की कितनी, दो, कितनी, नंबर एक मीरठ, नंबर एक, नंबर दो सुजान चरित्र, नंबर दो कान व्यास, नंबर दो कान व्यास की एकलिंग महात्म, कान व्यास की
शुरू किसने की? कुंभा। शुरू किसने? पूरा किसने? कान व्यास। पूरा किसने? राजस्थान का कालिदास कौन है? हाँ कौन है? रचना कौन सी? शिशुपाल वध। कौन सी? मंडन की मैंने लिखा दी थी आपको, महाराणा कुंभा का दरवाई था। रूप मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु सार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, ये मैंने वहां पे याद भी करवाई थी आपको। मंडन की पहली कौन सी? पहली कौन सी? रूप मंडन। दूसरी कोदंड मंडन। दूसरी, तीसरी वास्तुसार। तीसरी, चौथी देव मूर्ति प्रकरण। पांचवी राजवल्लभ। पांचवी मेहाजी बताया था। किसका विद्वान था? महाराणा कुंभा। किसका? रचना कौन सी? तीर्थमाला। कौन सी? बता रखी है ये। यदि टॉपिक नहीं पढ़ाता ना तो बोलते पढ़ाया तो है ही ना है हमको। ऐसे ही देखना, तुम दुर्गम बताऊंगा तुमको, तुम बोलोगे ये हो गया, ये हो। जगमंदिर पैलेस हो गया, जसवंतड़ा हो गया, उम्मीद भवन हो गया, जगनिवास हो गया, सिटी पैलेस हो गया। तुम देखना वहां पे भी ऐसी हालत होगी तुम्हारी। नाता किसका दरबारी विद्वान था? महाराणा कुंभा। किसका? रचना कौन सी? वास्तु। ये है वास्तुसार, ये है वास्तु मंजरी। गोविंद। गोविंद भी किसका था? महाराणा कुंभा। नंबर एक थी द्वारदीप का, कौन सी? द्वारदीप का। नंबर दो उद्धार धोरणी। नंबर दो। नंबर तीन कलानिधि। नंबर तीन। नंबर चार सार समुच्चय। नंबर चार, ये वहां मैंने पढ़ा दी थी आपको। राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी साहित्य में आपको बता रहा था। राजस्थानी में जब लिख दिया जाता है, अब राजस्थानी साहित्य को अलग अलग भागों में बांटा गया है। नंबर एक है ख्यात, जैसे मुहनौत नैनसीरी ख्यात, बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात दयालदास की। मुहनौत नैनसीरी ख्यात पहली ख्यात है, बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात लास्ट ख्यात है। किसी राजवंश की प्रसिद्धि में लिखा गया इतिहास, कोई राजा होगा या कोई राजवंश होगा, एक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, एक राजवंश भी हो सकता है, उसकी स्मृति प्रशंसा में लिखा गया को क्या कहलाता है? ख्यात। कर्नल जेम्स टॉड ने ख्यातों के आधार पर ही राजस्थान का इतिहास लिखा था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो वहां पूछा जाएगा कर्नल जेम्स टॉड ने ख्यातों को मानकर राजस्थान का इतिहास लिखा था। जी, ख्यातों को आधार मानकर राजस्थान का इतिहास लिखा गया था। ख्यात साहित्य मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक लिखा गया है। पूर्वी राजस्थान में तो विशेष प्रकार का इस प्रकार का कोई साहित्य नहीं है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान जो था वो सौरसेन प्रदेश उत्तर प्रदेश से टच में है, और वहां पर जो भाषा थी वो मूल रूप से हिंदी का असर रहा था उस पर। ख्यात किसी राजा या राजवंश की प्रशंसा में विस्तृत लिखा गया इतिहास ख्यात कहलाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने ख्यातों को आधार मानकर राजस्थान का इतिहास लिखा था। सर्वाधिक ख्यात कहाँ लिखी गई हैं? पश्चिमी राजस्थान में या मारवाड़ में लिखी गई है। राव जोधारी बात, बात किस लाया है? अच्छा, नोट में डाल के लिखा है। किसी राजा या वीर योद्धा किसी व्यक्ति विशेष में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया क्या कहलाता है? बात। अरे गांव में अपन देसी तरीके से बात करें ना, तो अपन जब छोटे से थे, आप भी जब छोटे से होंगे, दादी के पास बैठे रहते थे, दादी को बोलते दादी कोई बात सुना दे, नहीं बोलते? दादी कोई बात सुनाते तो दादी अपन को बात सुना कर देती थी। हाथी की बात सुनाती थी, चिड़ा चिड़िया की बात सुनाती थी, चोर सिपाही की बात सुनाया करती थी, नहीं सुनाती? तो बात, बात मतलब कहानी, बात मतलब कहानी, और हमेशा वो एक आदमी पर होती है। बात अक्सर एक आदमी पर होती है। जैसे बीरमदेव सोनगरारी बात बताई थी मैंने आपको, कानड़देव चौहान की जानकारी देती है। बीरमदेव सोनगरारी बात किसकी है? पद्मनाभ की। किसकी? पद्मनाभ। या राव जोधारी बात, इनकी कहानियां है। मुनौत नैंसी किसके दीवान थे? जसवंत सिंह। किसके दीवान? रचना कितनी? दो। कितनी? नंबर एक मारवाड़ परगनारी विगत, नंबर एक। नंबर दो मुनौत नैंसी ख्यात, नंबर दो। मैंने बताया था ये राजस्थान की पहली ख्यात है, और दयालदास की ख्यात राजस्थान की अंतिम ख्यात है।
मारवाड़ के जनगणना का अग्रज मुनौत नैन्सी। मुनौत नैन्सी को मुंशीदेव प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा, क्योंकि इनको अबुल फजल की तरह जसवंत सिंह से प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने सुंदरदास और सारी बात बताई मैंने आपको, जेल में डाल दिया था। वापस आते समय इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नैन्सी ख्यात राजस्थान की प्राचीनतम ख्यात है। मारवाड़ के राठौड़ों का विस्तृत इतिहास है। राठौड़ों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुनौत नैन्सी ख्यात में राठौड़ों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 36। कितनी? देखो 36 शाखाएं गुहिलों की भी हैं, और गुहिलों की 36 शाखाएं बताई थी श्यामल दास ने। मुनौत नैन्सी ने गुहिलों की 24 शाखाएं बताई थी, श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई थी। वर्तमान में यह ख्यात जो है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संग्रहालय जोधपुर में स्थापित की गई है, ये मैंने बता दिया। मारवाड़ परगनारी विगत, गांवारी ख्यात सर्वप्रथम ग्रंथ राजस्थान का गजेटियर। इसमें पहली बार जनगणना की जानकारी मिलती है। राठौड़ों की राजनीतिक जानकारी मिलती है, पहली बार जनगणना की जानकारी। अब मेरे को बताओ मुनौत नैन्सी ख्यात के लेखक कौन है? मुनौत नैन्सी। कौन है? मुनौत नैन्सी है। और पहली बार जनगणना की जानकारी कहाँ मिलती है? मुनौत नैन्सी ख्यात में। तो बताओ जनगणना के अग्रज हुए या नहीं हुए? मतलब गणना के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन हुए थे? मुनौत नैन्सी। तो मुनौत नैन्सी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनगणना के बारे में बताया था। नारायण सिंह भाटी ने इस ख्यात का हिंदी भाषा में अनुवाद करके जोधपुर में वही वाद्य प्रचारनी। क्वेश्चन पूछा जाए मारवाड़ परगनारी विगत का हिंदी में अनुवाद किसने किया? नारायण सिंह भाटी। किसने किया? नारायण सिंह भाटी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। किसका? मारवाड़ परगनारी विगत। बाकीदास आसिया, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं बाकीदास आसिया। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। मारवाड़ का बीरबल कौन है? बाकीदास आसिया। कौन है? मानसिंह राठौड़ के दरबारी साहित्यकार थे। मानसिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान कौन थे? बाकीदास। कौन थे? उपाधि मारवाड़ क्षेत्र में चारण कवियों को दी जाती है, कौन सी? लाख पसाब। और लाख पसाब की उपाधि किसको दी गई थी? बाकीदास आसिया। आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर, ये इन्होंने गीत लिखा है, आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। बाकीदास की रचनाएं हुआ करती हैं जोधपुर राठौड़ारी ख्यात। रतन सिंह के दरबारी विद्वान बाकीदास। जोधपुर राठौड़ारी ख्यात। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक हुआ करते हैं दयाल दास। जोधपुर राठौड़ारी ख्यात के लेखक हैं बाकीदास, जबकि मुनौत नैन्सी ख्यात के लेखक हैं मुनौत नैन्सी। ठीक है, तीन ख्यात एक साथ हो रही हैं। मुनौत नैन्सी ख्यात, जोधपुर राठौड़ारी ख्यात, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। जोधपुर राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? बाकीदास। किसके दरबारी विद्वान थे? मान सिंह। किसके? उपाधि कौन सी? लाख पसाब। कौन सी? मारवाड़ का बीरबल किसको कहा जाता? बाकीदास। किसको? जोधपुर राठौड़ारी ख्यात। बाकीदास ख्यात को जोधपुर राठौड़ारी ख्यात कहा जाता है। इस ख्यात में जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास लिखा हुआ है। जी.एच. ओझा ने इस ज्ञात को इतिहास का खजाना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जी.एच. ओझा बोले तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जी.एच. ओझा ने इतिहास का खजाना किसको कहा? बाकीदास ख्यात। बाकीदास ख्यात को इतिहास का खजाना कहकर संबोधित किया गया। कायर बावनी और कवि बत्तीसी, ये भी किसकी रचना है? बाकीदास की। दयालदास। दयालदास की बीकानेर के रतन सिंह के दरबारी, अभी बोल रहा था मैं, रतन सिंह के दरबारी विद्वान है। रचनाएं दयालदास ख्यात, इसको ही कहा जाता है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। इसे राजस्थान की अंतिम ख्यात माना जाता है। बीकानेर राठौड़ों का इतिहास मिलता है, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात कहा जाता है। इस ख्यात के अनुसार बीकानेर के राजा रतन सिंह बीकानेर में कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई थी। रतन सिंह क्या हुआ था? बीकानेर गया था, गया जी गया था, बीकानेर नहीं गया था, गया जी। गया जी में गंगा में सारे राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया और गंगा में घुटने तक जाके और सारे राजाओं को संबोधित करता है कि आज आप लोग सौगंध खाओ कि आज के बाद आप कभी भी कन्यावध नहीं करोगे। आज के बाद आप कभी कन्यावध नहीं करोगे। मुंडियारी ख्यात, इसमें भी जोधपुर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। मुंडियारी ख्यात में किसकी जानकारी है? जोधपुर के राठौड़ ख्यात। कवि राजारी ख्यात, इसमें जोधपुर और किशनगढ़ दोनों की जानकारी मिलती है। कवि राजारी ख्यात, इसमें जोधपुर में किशनगढ़ के इतिहास मिलता है। बचनी का साहित्य, बचनी का क्या हुआ करता है? किसी वीर योद्धा के बारे में लिखना। जैसे आपने अचलदास की चिरी बचनी का नाम सुना होगा।
अचलदास के बारे में जानकारी मिलती है, नाम पड़ गया अचलदास की चिरी बचनिका। किसी योद्धा में लिखा जाने वाला डिंगल साहित्य क्या कहलाता है? बचनिका। डिंगल मैंने क्या बोला है आपको? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल। डिंगल में जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? बचनिका। पहली बचनिका मानी जाती है अचलदास की चिरी बचनिका, शिवदास गाडर की है ये। लेखक हुआ करते हैं शिवदास गाडर। अचलदास कीची के दरबारी साहित्यकार हुआ करते थे। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बचनिका मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन कौन सी है? अचलदास की चिरी बचनिका। शैली कौन सी है? डिंगल। इस बचनिका में गागरोन शासक अचलदास कीची की वीरता का वर्णन किया गया। उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ गया अचलदास की चिरी बचनिका। राठौड़ रतन सिंह महेश दासरी बचनिका, ये पुस्तक हुआ करती है जग्गा खीड़िया में। धर्मत का युद्ध पढ़ाया? नहीं बताया? धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह हार गए थे। जसवंत सिंह वापस लौटे तो उनकी पत्नी कौन थी? जसवंत दे ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया कि या तो लोग जीत कर आते हैं या वीर गति को प्राप्त होकर आते हैं, हार कर वापस नहीं लौटते। तो जसवंत सिंह के साथ में कोई व्यक्ति था, वो कौन था? रतन सिंह। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह के साथ कोई व्यक्ति था, तो वो कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह जसवंत सिंह के साथ हुआ करते थे। इस युद्ध के बारे में वीरता का वर्णन करते हुए, राठौड़ रतन सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए जग्गा खीड़िया ने पुस्तक लिखी थी, राठौड़ रतन सिंह महेशदासरी ख्यात। क्योंकि ये महेशदास जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री भी रहे थे एक बार। रासो साहित्य क्या हुआ करता है? जैन साहित्यकार के रास श्रृंगार साहित्य लिखा, जबकि चारण साहित्य में क्या लिखा था? रासो। जैन साहित्य जो लिखा गया था उसको क्या बोलते हैं? रास। रास का मतलब होता है श्रृंगार। जबकि चारण साहित्य लिखा गया है वो क्या कहलाता है? रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रप्रदाय। पूरा किसने किया? जलहन। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मच चुके चौहान। इस ग्रंथ में 16,306 दोहे हुआ करते हैं। 69 सर्ग मतलब अध्याय। 68 प्रकार के छंद, बहुत विद्वान थे चंद्रप्रदाई। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि पहला महाकाव्य कौन सा, भागवत को माना गया। आदि काव्य कौन सा है? तो यही हुआ रामायण। राजस्थान का आदि काव्य राम, भारत का आदि काव्य रामायण, और आदि कवि है वाल्मीकि। हिंदी का पहला महाकाव्य किसको माना गया? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो को पूरा चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहन ने किया था। शब्द वे दीवान चले थे, सारा मैंने बता दिया। चंद्रप्रदाई की जीवनी लिखी है। पृथ्वी भट्ट इनका वास्तु नाम था। लाहौर में जन्मे हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। बीसलदेव रासो किसकी है? नरपति नाग। किसकी बताई थी? रानी कौन सी? राजमती। वहां बता दिया होगा मैंने। रानी कौन सी? राजमती। कायम रासो, कायम खा रासो जान कवि न्यामत खां। बिजोलिया सलालिक के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई थी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इस बात का समर्थन 2 कवियों ने किया था, दशरथ शर्मा और न्यामत खां। न्यामत खां को क्या बोलते हैं? जान कवि। न्यामत खां की पुस्तक है कायम का रासो। इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण परिवार से हुई थी। खुमान रासो, दलपति विजय। दलपति विजय कौन सी? खुमान रासो। बताई थी क्या? गुर्जर प्रतिहार पढ़ाए होंगे। गुर्जर प्रतिहारों के समय बताया होगा। खुमान पर आक्रमण किया था मामू ने, अल मामू बोलते हैं अफगानिस्तान का। खुमान का साथ दिया था नागभट्टे द्वितीय ने, मामू को पराजित किया, जिसकी जानकारी दलपति विजय की पुस्तक खुमान रासो। इस ग्रंथ में खुमान अरबी आक्रमण के अलमामू के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। अलमामू चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक हुआ करता था। मेवाड़ का एनल्स कहते हैं इसको। मीर रासो बताई? सारंग दरिया जोधराज। राणा रासो दयाराम।
रान रासो या राणे रासो बोलते हैं इसको, सती रासो, सूर्यमल मिश्रण। आता है बेली साहित्य। पृथ्वीराज राठौड़, पढ़ाया है पृथ्वीराज राठौड़, किसके बेटे थे? कल्याणमल। कितने बेटे? दो। कितने? दो। नंबर एक था राय सिंह, नंबर दो था पृथ्वीराज, नंबर दो था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज राठौड़ ने रचना लिखी थी बेली किशन रुक्मणी, बेली किशन रुक्मणी ख्यात। दूसरी थी गंगा लहरी। बेली किशन रुक्मणी ख्यात के दो पात्र हैं, पाथल और पीथल। पाथल कहा गया महाराणा प्रताप को, पीतल कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को। गागरोन दुर्ग में बैठकर लिखी गई। दूसरी कौन सी थी? गंग लहरी या गंगा लहरी। तू क्या एमए बीए कर रही है? कुछ क्या कर रही है? बीए, बीएड? कहां से? हमारे टाइम पे ऐसे रखे जाते, कुंजी के वे हमारे टाइम पे, हमारे टाइम पे कुंजी बोलते थे। फिर बाद में इसका नाम बदल के हो गया था टेस्ट सीरीज, वो बनवीक सीरीज, है ना। हम बनवीक सीरीज आती थी, हम कुंजी बोलते थे हमारे टाइम पे। संजीव तो पासबुक आती थी और फिर उसकी एक कुंजी और आती थी, छोटा वाला प्रारूप आता था। आंसर आंसर आते थे ज्यादातर। आजकल तो शायद वनडे सीरीज भी आ गई है, हैं? एक दिन पढ़ो, एक दिन में पढ़ के ग्रेजुएशन पास कर लो, ठीक। हाँ, वनडे आती है। 1570 में नागौर दरबार में अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ के साहित्य नियुक्त किया था। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी थी। एलपी तेसातोरी ने डिंगल का, हेरोस का, ये पूरा बता दिया। राजस्थानी साहित्य पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल कहा गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज राठौड़ किया था, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कलम लेके पैदा हुए। रचनाएं बेली किशन रुक्मणी ख्यात। दुर्साड़ आने से 5वां वेद और 19वां पुराण का था। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि इसमें 10,000 घोड़ों के बराबर ताकत हुआ करती थी। मतलब कहने का मतलब था कि ये बहुत खतरनाक ग्रंथ था, अकेला ऐसा ग्रंथ था कि उकसा के पटक दे आदमी को, बहुत खतरनाक हुआ करता था। दूसरी रचना थी इनकी दसम भागवतरा दूहा। गंगा लहरी। कल्ला रायमलोथ। कल्ला रायमलोथ कौन थे? सिवाना के शासक थे कल्ला रायमलोथ। मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया, कल्ला रायमलोथ लड़ते हुए मारे गए थे। सिवाना का कौन सा साका हुआ? दूसरा। कौन सा? जौहर किसने किया? वो कल्ला जी राठौड़ है, कल्ला रायमलोथ है, वही बता रहा, तो बता बता। सगाई का इनको तो ब्याह हो, बता तो, बता बता। भानगवर, भानगवर के द्वारा जौहर किया गया था। सिवाना का दूसरा साका। उन कल पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोथ के मरसिये लिखे थे। मरसिये क्या होते हैं? किसी की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? मरसिये। दुर्साड़ा मैंने बताया होगा। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन दो व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार में मूंछों पर ताप देकर महाराणा प्रताप की वीर रस में व्याख्या किया करते थे, जिनकी पुस्तक हुआ करती विरुद्ध छड़तरी, किरतार बावनी। दुर्साड़ा की अकबर के साहित्यकार थे। प्रमुख रचनाएं किरतार बावनी, विरुद्ध छड़तरी महाराणा प्रताप की वीरता पर लिखी गई हैं। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान का राज्य कवि। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। राम सिंह हाड़ा के दरबारी थे। हाड़ौती मैंने कल ही बताया था। सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों की भाषा कौन सी? हाड़ौती। जन्म हुआ था हरना गांव बूंदी में। पिता थे चंडीदान चारण। ये मैंने तुम्हारे बैच में की नहीं है, ये मैंने पढ़ाए थे रीट के बैच में, तो वहां मैंने लिखा दिया क्योंकि उनके सिलेबस में एक टॉपिक है प्रमुख कवि। इस कारण से इन कवियों की भी जिनवी लिखाई थी, पढ़ लेना। चंडीदान चारण। माता भवानी बाई। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। वीर रसावतार भी कहा जाता है इनको। क्या बोलते हैं? वीर रसावतार। राजस्थान की क्रांति का कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहां पूछा? तुम्हारे टेस्ट में थोड़ी है, ये एग्जाम आया था एक बार रीट में। राजस्थान का राजस्थान क्रांति का कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर। वंश भास्कर, इसमें बूंदी के हाड़ा राजवंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। ये रीट में आया था ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे आया था कि वंश भास्कर के अंदर राठौड़ों की जानकारी मिलती है। राठौड़ों की मिलती, किनकी मिलती है? हाड़ा चौहान। कर्नल जेम्स टोड ने इसको हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ माना है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ किसे माना गया है? वंश भास्कर। किसको? सूर्य मिशन के दत्तक पुत्र हुआ करते थे मुरारीदान ने इस वंश भास्कर को पूरा किया। कई बार पूछ लिया जाता है वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? मुरारीदान। वीर सतसई दूसरी पुस्तक थी। 1857 की क्रांति की जानकारी है। राम रंजाट तीसरी पुस्तक कौन सी थी? राम रंजाट। राम रंजाट में राम सिंह हाड़ा का इतिहास प्राप्त होता है। करनीदान, करनीदान की पुस्तक थी सूरज प्रकाश। करनीदान की ये कल परसों आया था शायद, नहीं करनीदान इसमें नहीं आया था। करनीदान की कौन सी थी? सूरज प्रकाश। खेजड़ली आंदोलन बताया था कब हुआ? 1723। राजा कौन थे? अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह पर आक्रमण किया गया था, सॉरी अभय सिंह ने खेजड़ी के पेड़ों को काटा था। कब की घटना? 1730। लोग कितने? 363। लोग कितने? पुरुष कितने? 294। पुरुष कितने? महिलाएं कितनी? 69। महिलाएं कितनी? करनीदान में जानकारी मिलती है। श्यामल दास ददीवाड़िया पुस्तक कौन सी? वीर विनोद। पुस्तक कौन सी? मेवाड़ में कुलदुर कितने? 84। कुल कितने? कुंभाने कितने? 32। कुंभाने कितने? नगरी नामक सभ्यता स्थल कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? उत्खनन किसने? DR भंडारकर। किसने? कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ? गोसुंडी। कौन सा? किसने पढ़ा? श्यामल दास। किसने? मेवाड़ में कुलदुर कितने? 84। कुल कितने? कुंभाने 32। कुंभाने कुंभा के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वीर विनोद, महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। महाराणा फतेह सिंह ने वीर विनोद ग्रंथ पर रोक लगा दी थी। कृपाराम खीड़िया रचना हुआ करती है राजियारा सोरठा। कृपाराम खीड़िया की कौन सी? राजियारा सोरठा। कौन सी? नरहरिदास की। तुलसीदास के गुरु हुआ करते नरहरिदास। केसी सिंह बारहट, याद आया कुछ? यदि मेरा आज भारत माँ का एक और सपूत वीर गति को प्राप्त हो चुका है। महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे। केसी सिंह बारहट ने लिखी थी चेतामीरा चुंगटिया। पढ़ने के बाद दिल्ली दरबार में नहीं गए। केसी सिंह बारहट के बेटे थे प्रताप सिंह बारहट। मार दिया गया यातनाएं दे दे के। तब केसी सिंह बारहट ने कहा था कि आज भारत माँ का एक और सपूत वीर गति को प्राप्त हो चुका है। याद है? राजनीतिक गुरु कौन हुआ करते थे? मेजनी। प्रमुख रचना चेतामीरा चुंगटिया। लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार आयोजन जिसमें महाराणा फतेह सिंह आमंत्रित किया। गलसिंह ठाकुर, भूर सिंह, कर्ण सिंह, गोपाल सिंह खरवा, केसी सिंह बारहट महाराजा फतेह सिंह के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए कहा था। केसी सिंह 1303 नहीं है, 1903 में। केसी सिंह गलत टाइप कर दिया हो, अभी लिखवा दूंगा। केसी सिंह बारहट ने चेतामीरा चुंगटिया लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भिजवाया था। महाराणा फतेह सिंह से पढ़कर दिल्ली दरबार में नहीं गए। मैंने लिखाया हुआ है, आपको डेट भी लिखाई हुई है। बीटू सूजा, राव जयसिरो चंद, कलयुग का कर्ण कौन है? राव लूनकरण। आसिया मोरजी, बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश के लेखक कौन है? आसिया मोरजी। विजय जान देता, राजस्थान का शेक्सपियर बोलते हैं इसको। बातारी फुलबारी, बातारी फुलबारी 10 खंड हुआ करते हैं। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी के लिए दिया गया था। कन्हैयालाल सेठिया। आधुनिक राजस्थान का 20वें पितामह धरती दौरारी, इन्हीं की रचना हुआ करती पाथल और पीथल। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नन्नो सो अमरो। पुस्तक में महाराणा प्रताप बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य संवाद का उल्लेख है। मीनसर और ये लीलटास आई थी, कई में आई थी ये मुझे पता नहीं था। लीलटास पूछा गया था। लीलटास के लेखक कौन हुआ करते हैं? कन्हैयालाल सेठिया। ध्यान रखना, आधुनिक राजस्थान का 20वें पितामह कहा जाता है कन्हैयालाल सेठिया। पत्रकारिता का 20वें पितामह कहा जाता है जवाहरलाल शर्मा। ईसरदास बारहट, नाम सुना है? कौन है? रोटी रानी। रोटी रानी कौन थी? उमादे। उमादे को समझाने के लिए किसको भेजा था? ईसरदास बारहट। मालदेव की पत्नी थी क्या? ये मालदेव के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। मालदेव की रोटी रानी को मनाने के लिए ईसरदास को भेजा। प्रमुख रचनाएं झाला झारीरी कुंडलिया। माला साधु बताया। महाराणा प्रताप के दरबार में 2 विद्वान माला साधु और रामा साधु। महाराणा प्रताप रहा झूलना बताया। बताया देखो भी। चक्रपाणी मिश्र बताया।
महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान, 4 पुस्तक, विश्व वल्लभ राज्याभिषेक पद्धति, एक छोड़ दी इसने, व्यवहार आदर्श। मूर्तमाला, विश्व वल्लभ राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार आदर्श। विग्रहराज चतुर्थ हरि के लिए बताया, सोमदेव की ललित विग्रहराज बताया, कवि कल्लोल डोला मारूरा दुआ, कुशल डोला मारूरी चौपाई, डोला मारू गीत कहाँ का सिरोही, बताया क्या, डोला मारू नृत्य कहाँ का झालावाड़, कहाँ का, लेकिन वर्तमान में यह खत्म होने की कगार पर है। पदमरी सीताराम ये आया था अभी, सीताराम लालर सीटी में आया था, सीताराम लालर। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था, सीताराम लालर। किसने, रचना थी राजस्थानी भाषारी जुबा, राजस्थानी भाषारी मसाल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया, सीताराम लालर। शिवचंद भरतिया, आधुनिक राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र, अकाउंटेंट, मैंने पेपर नहीं देखा। आधुनिक राजस्थान का, हाँ हरिश्चंद्र, हाँ मैंने वो सॉल्यूशन भी कर पाया था इसका। तो आधुनिक राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसको कहा गया था, शिवचंद भरतिया। किसको कहा, राजस्थान के साहित्य का पहला उपन्यास था कनक सुंदर, कौन सा, किसने लिखा था, शिवचंद भरतिया। किसने, केसर विलास राजस्थान साहित्य का प्रथम नाटक है। मेघराज मुकुल सेनानी, चुंडावत मांग्यो निशानी, सिर काट के दे दियो छतरानी, सीलाल नथमल जोशी, एक बिन्नी दो बींद। डॉक्टर गजानन चारण, आस्तारी मंदाकिनी, डोंगजी जवाहर जी छावनी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इन्होंने कहानियों का संग्रह। तुम नौकरी लग जाओ ना, तब लक्ष्मी कुमारी चुंडावत किताब का नाम है, और इसकी कहानियां लेके, इसकी पुस्तक लेके आना, और फिर धुआंधार इतिहास पढ़ना। मेवाड़ का इतिहास 2 साल में पूरा होगा, क्योंकि इसने राजस्थानी कहानियों का पूरा संग्रह लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने दिया हुआ है। गजबन, मूमल, चकवा, बाबूजी, रांगे राघव, ये हिंदी के आ गए हैं अब। रांगे राघव की रचना है मुर्दों का टीला। घरौंदा, ये घरौंदा भी आई थी एक बार, सेकंड ग्रेड में आई थी, लेकिन इस हिंदी में। हम्मीर की कौन सी थी, श्रृंगारहार, बताई थी। जैन साहित्य, वज्रसेन सोनी की भरतेंदु बाहुबली गौर, शालिभद्र सूरी की भारतेंदु बाहुबली रास, उद्योतन सूरी की कुवलय माला। देसी भाषाओं का उल्लेख हुआ करता है। हेमरत्न सूरी, बताया था। गौरा बादलरी चौपाई, महाराणा प्रताप का दरबारी था ये। महाराणा प्रताप के दरबारी साहित्यकार कौन, ये पीछे वाले कहा गया है। हम्मीर मदमर्दन जयसिंह सूरी, हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, हम्मीर रासो जोधराज सारंगर, हम्मीर हट चंद्रशेखर, हम्मीर बंधन अमृत कैलाश, अमृत कैलाश। हम्मी रायन, सायन कर दिया, हम्मी रायन, हम्मी रायन बाहोड़ व्यास, ये बताई थी। ये साहित्य है, लिखोगे, लिख तो लो, चलो। लिख लो, है ना। नोट्स ही दिला दूं फिर, पीडीएफ में तुम नहीं पढ़ोगे ये मुझे पता है। या तो लिखना या नोट्स, दो में से एक। नोट्स, दोनों, हाँ लिख लो, चलो लिख लो, 15-20 मिनट में हो जाएंगी पूरी। मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी फिर, बाकी मैं उनको बोलता रहूंगा, आपको बोलूंगा। जयानक भट्ट, ये ऐसे मत लिखना आप, तुम तो एक तरफ लिख लो जयानक भट्ट और पृथ्वीराज विजय। जो मैंने इतिहास में नहीं लिखाया ना, वही लिखाऊंगा यहाँ बस। इतिहास में लिखा दिया, वो यहाँ नहीं लिखाऊंगा, फालतू में क्यों टाइम खर्च करना। जयानक भट्ट लिखा दिया, रणछोड़ भट्ट लिखो, नहीं लिखाया, लिखा दिया। अमर काव्य वंशावली थोड़ी लिखाई। हम्म। लिखिएगा जयानक भट्ट
अब लिख लिया। जैनक भट्ट, मैं बोल रहा हूं जैसे ही लिखना है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान। रचना पृथ्वीराज विजय। रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट। महाराणा राज सिंह का दरबारी विद्वान। महाराणा राज सिंह का दरबारी विद्वान। रचना अमर काव्य वंशावली। रचना अमर काव्य वंशावली। इसमें इसमें टाइप ही गलत करी। क्या लिखा? इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। सदाशिव। सदाशिव। महाराणा राज सिंह का दरबारी विद्वान। महाराणा राज सिंह का दरबारी विद्वान। रचना राज रत्नाकर। रचना राज रत्नाकर। राज रत्नाकर। एक और लिख लो, किशोरदास। किशोरदास। रचना राज रत्नाकर। राज रत्नाकर। किशोरदास। राज प्रकाश। किशोरदास की सदाशिव एक कवि है, चौथे नंबर पे लेखक है किशोरदास। अच्छा तुमने रचना लिख ली क्या? ना ना, नंबर 4 किशोरदास। राज प्रकाश। रचना है राज प्रकाश। इसी में लिखना, महाराणा राज सिंह का दरबारी विद्वान था। महाराणा राज सिंह का दरबारी विद्वान था। क्या कर रहा है? लिखो दलपति विजय। दलपति विजय अगला कवि। दलपति विजय। दलपति विजय। खुमान रासो। दलपति विजय खुमान रासो। इसमें इसमें खुमान पर अफगानिस्तान के खुमान पर अफगानिस्तान के मामू ने आक्रमण किया। मामू कोई एक ही बात है, अल मामू लिख लो। मामू ने आक्रमण किया, अल मामू ने आक्रमण किया। इसकी जानकारी मिलती है
मामू चित्तौड़गढ़ पर मामू चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने वाला चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। अगला कवि लिखो गिरधर आसिया। गिरधर आसिया। गिरधर आसिया महाराणा राज सिंह का दरबारी विद्वान था। गिरधर आसिया महाराणा राज सिंह का महाराणा राज सिंह का दरबारी विद्वान था। रचना रचना सगत रासो। रचना सगत रासो। सगत रासो इसमें महाराणा प्रताप। इसमें महाराणा प्रताप शक्ति सिंह। शक्ति सिंह और चेटक की जानकारी मिलती है। चेटक की जानकारी मिलती है। अगला लिखो जयसोम। रायसिंह का दरबारी विद्वान। रायसिंह का दरबारी विद्वान रायसिंह। रचना रचना कर्मचंद वंशोत्कीर्णम। कर्मचंद वंशोत्कीर्णम वंशोत्कीर्णम इसमें रायसिंह को राजेंद्र कहा। रायसिंह को राजेंद्र कहा तथा तथा राव लूनकरण की तुलना तथा राव लूनकरण की तुलना राव लूनकरण की तुलना कर्ण से की। राव लूनकरण की तुलना कर्ण से की। कर्मचंद कर्मचंद रायसिंह का प्रधानमंत्री या रायसिंह का दरबारी। रायसिंह का दरबारी। रचना रचना वंशोत्कीर्णम काव्यम। वंशोत्कीर्णम काव्यम जगजीवन भट्ट। लिखा दिया मैंने हिस्ट्री में। अजीत सिंह का दरबारी था ये। अजीतोदय। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बूंदी के सुरजन सिंह हाड़ा का दरबारी।
बूंदी के सुरजन सिंह हाड़ा का दरबारी। रचना नंबर एक। रचना नंबर एक, हमीर हट। हमीर हट। नंबर दो, सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र। नंबर, आगे लिखो कान व्यास। कान व्यास। दरबारी महाराणा कुंभा। दरबारी महाराणा कुंभा। रचना एकलिंग महात्म्य। रचना एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य का पहला भाग। एकलिंग महात्म्य का पहला भाग, राजवर्णन। एकलिंग महात्म्य का पहला भाग, राजवर्णन, महाराणा कुंभा ने लिखा। पहला भाग राजवर्णन महाराणा कुंभा ने लिखा। जबकि इसे पूरा, जबकि इसे पूरा कान व्यास ने किया। जबकि इसे पूरा कान व्यास ने किया। महाकवि माख। माघ। इन्हें राजस्थान का, इन्हें राजस्थान का कालिदास कहते हैं। राजस्थान का कालिदास कहते हैं। जन्म भीनमाल। जन्म भीनमाल। नोट डाल के लिखना, भीनमाल को, भीनमाल को महाकवि माघ की नगरी कहते हैं। भीनमाल को महाकवि माघ की नगरी कहते हैं। रचना, रचना शिशुपाल वध। रचना शिशुपाल। मंडन। मंडन। मंडन महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान। रचना नंबर एक, रूप मंडन। ये लिख लो ऐसे कैसे, सामने भी लिख लेना, मूर्ति कला की जानकारी। और ये मंडन मूर्ति कला की जानकारी।
ये नीचे तक लिख लो, ऐसे कैसे सही है ये, नाथा तक। गोविंद लिखो। क्या चीज? शिखर, शिखर, शिखर लिख रखा है क्या? शिखर, मंदिर का ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, गुम, उसको बोलते हैं शिखर। बोली से लिखी नहीं जाती, भाषा लिखी जाती है। दूसरा, कि स्थानीय क्षेत्र में जो होती है वो होती है भाषा, वाद विवाद की वो होती है बोली। हाँ, स्थानीय क्षेत्र में भाषा का विस्तृत होता है। आगे लिखो, राजस्थानी साहित्य राजस्थानी साहित्य का राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा भाग राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा भाग चारण साहित्य है। राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा भाग चारण साहित्य है। नंबर एक लिखना, ख्यात। ख्यात, हेडिंग डालना ख्यात। किसी राजा, किसी राजा या राजवंश की, किसी राजा या राजवंश की प्रसिद्धि में, राजा या राजवंश की प्रशस्ति प्रशंसी में लिखा गया विस्तृत इतिहास, प्रसिद्धि में
लिखा गया विस्तृत इतिहास ख्यात कहलाता है। सर्वाधिक ख्यात सर्वाधिक ख्यात मारवाड़ क्षेत्र में लिखी गई। सर्वाधिक ख्यात मारवाड़ क्षेत्र में लिखी गई। मारवाड़ क्षेत्र में लिखी गई। कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने ख्यातों को आधार मानकर कर्नल जेम्स टोड ने ख्यातों को आधार मानकर राजस्थान का इतिहास लिखा। राजस्थान का इतिहास लिखा। मैं मुनौत नैन्सी मुनौत नैन्सी मुनौत नैन्सी राजस्थान के, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखना है आपको। राजस्थान के प्रथम ख्यात रचनाकार थे। प्रथम ख्यात रचनाकार थे। रचना नंबर 1, मुनौत नैन्सीरी ख्यात। मुनौत नैन्सीरी ख्यात। यह राजस्थान की यह राजस्थान की पहली ख्यात है। यह राजस्थान की पहली ख्यात है। इसमें इसमें मारवाड़ के राठौड़ों का इसमें मारवाड़ के राठौड़ों का विस्तृत इतिहास मिलता है। मारवाड़ के राठौड़ों का विस्तृत इतिहास मिलता है। इसमें राठौड़ों की इसमें राठौड़ों की 36 शाखाओं का राठौड़ों की 36 शाखाओं का वर्णन है। 36 शाखाओं का वर्णन है। इसे इसे जोधपुर की जोधपुर की प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर की प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया है। लिखो, मारवाड़ा परगनारी विगत नंबर 2। नंबर 2, मारवाड़ा परगनारी विगत। इसमें
इसमें पहली बार जनगणना की जानकारी मिलती है। जनगणना की जानकारी मिलती है जिसे जिसे मरदुमशुमारी रिपोर्ट कहा गया है। लिखा हुआ है मरदुमशुमारी रिपोर्ट कहा गया है। सुमारी सुमारी सुमारी। नारायण सिंह भाटी ने नारायण सिंह भाटी ने इसका पहली बार हिंदी भाषा में अनुवाद किया। पहली बार हिंदी भाषा में अनुवाद किया। इसे भी इसे भी जोधपुर की जोधपुर की प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में जोधपुर की प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया है। बाकीदास आसिया बाकीदास आसिया ये मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। ये मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। मानसिंह ने इन्हें मानसिंह ने इन्हें लाख पसाब का मानसिंह ने इन्हें लाख पसाब का सम्मान दिया। मानसिंह ने इन्हें लाख पसाब का सम्मान दिया। गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आ आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। रचना जोधपुर रा राठौड़ारी ख्यात। जोधपुर रा राठौड़ारी ख्यात। जी ओझा ने जी ओझा ने ओझा ने इसे इतिहास का खजाना कहा। दूसरी रचना कवि बत्तीसी कवि बत्तीसी। आगे लिखो दयाल दास। दयाल दास।
बीकानेर के बीकानेर के बीकानेर के रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। बीकानेर के रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। रचना रचना बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात। बीकानेरा बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात। इसे इसे राजस्थान की इसे राजस्थान की अंतिम ख्यात माना जाता है। इसे राजस्थान की अंतिम ख्यात माना जाता है। इसे दयालदासरी ख्यात भी कहते हैं। इसे दयालदासरी ख्यात दयालदासरी ख्यात भी कहते हैं। रतन सिंह ने रतन सिंह ने रतन सिंह ने कन्यावध पर रोक लगाई। रतन सिंह ने कन्यावध पर रोक लगाई। जिसकी जानकारी कन्यावध पर रोक लगाई जिसकी जानकारी जिसकी जानकारी इसी ख्यात में मिलती है। मुंडियारी ख्यात मुंडियारी ख्यात मुंडियारी ख्यात। हाँ हाँ। नहीं नहीं, दयालदास की नहीं, ये ख्यातों के नाम रचना है, ये इतिहास जिसमें मिलता है। मुंडियारी ख्यात में जोधपुर का इतिहास मिलता है। मुंडियारी ख्यात लिख के आगे को जोधपुर का इतिहास मिलता है। जोधपुर का इतिहास मिलता है। कबीराजारी ख्यात कबीराजारी ख्यात जोधपुर और किशनगढ़ का इतिहास मिलता है। जोधपुर और किशनगढ़ का इतिहास मिलता है। हेडिंग डाल को बच्चन का साहित्य। बच्चन का साहित्य पूरा 1 घंटा लिखाने में निकल जाएगा। बच्चन का साहित्य। हाँ। वीर योद्धा वीर योद्धा वीर योद्धा की वीरता पर वीर योद्धा की वीरता पर लिखा जाने वाला साहित्य। वीर योद्धा की वीरता पर लिखा जाने वाला साहित्य। नंबर 1, अचलदास की चिरी बचनिका।
अचलदास की चिरी बचनिका। लेखक शिवदास गाडर। लेखक शिवदास गाडर। गार्डन। अचलदास कोष्टक में लो, अचलदास कीची के दरबारी। अचलदास कीची के दरबारी। प्राचीनतम बचनिका। प्राचीनतम बचनिका। हाँ, इसी की विशेषताएं ये। प्राचीनतम बचनिका। इसमें गागरोन के इसमें गागरोन के अचलदास कीची का वर्णन है। इसमें गागरोन के अचलदास कीची का वर्णन है। राठौड़ रतन सिंह। राठौड़ रतन सिंह। राठौड़ रतन सिंह। महेश दास री बचनिका। राठौड़ रतन सिंह। महेश दास री बचनिका। राठौड़ रतन सिंह महेश दास री बचनिका। आगे लिखो जग्गा खीरिया। जग्गा खीड़िया। लेखक है इसके। जग्गा खीरिया की पुस्तक है ये। धर्मत के युद्ध में, इसमें लिखना है, धर्मत के युद्ध में, धर्मत के युद्ध में, अरे बोर्ड पे नहीं है, मैं बोल रहा हूं। धर्मत के युद्ध में मारवाड़ के जसवंत सिंह का साथ, धर्मत के युद्ध में मारवाड़ के जसवंत सिंह का साथ, जसवंत सिंह का साथ रतन सिंह राठौड़ ने दिया। साथ रतन सिंह राठौड़ ने दिया, जिनकी वीरता का उल्लेख, जिनकी वीरता का उल्लेख, वीरता का उल्लेख किया गया है। हेडिंग डालो रासो साहित्य। रासो साहित्य। चारण साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया। चारण साहित्यकारों के द्वारा, चारण साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो। हेडिंग डालो पृथ्वीराज रासो। रासो साहित्य की पहली रचना है पृथ्वीराज रासो। अभी तो हस्तकला है, हस्तकला बाकी है। पृथ्वीराज रासो। लेखक चंद्रवरदाई। लेखक चंद्रवरदाई। तुम क्या कहना चाह रहे हो, पढ़ा दूं पहले? आ तो तेरा कच्ची हुई मन ना कर रहा हो, लिख लो इससे अच्छा तो। हाँ, 7 मंडे को पढ़ा दूंगा, लिख तो लो। मेरे बाद क्लास भी तो है तो फिर तुम क्या करोगे तब तक? लिखो।
पृथ्वीराज क्या करेंगे? लिखो पृथ्वीराज रासो। दे कनपति दे। लेखक चंद्रवरदाई। लेखक चंद्रवरदाई। इस ग्रंथ में ऐसे लिख लो दोहे 16,306। हाँ शॉर्ट दोहे 16,306। सर्ग 69। सर्ग 69। छंद 68। छंद 68। इसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। अग्निकुंड से हुई। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा चंद्रवरदाई पुरस्कार बीकानेर द्वारा चंद्रवरदाई पुरस्कार दिया जाता है। चंद्रवरदाई पुरस्कार दिया जाता है बीसलदेव रासो नाम से। चलो कल लिखा देंगे, है ना? क्या पढ़ा देता हूँ। हस्तकला। हस्त का मतलब होता है हाथ, कला मतलब कला, आर्ट, हाथ से बनी हुई कला। हस्तकला कहलाती है। हस्तकला राजस्थान में हस्तकलाओं के लिए जयपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। जयपुर राजस्थान में हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है। अब इधर देख तू, राजस्थान हस्तकलाओं के लिए जयपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा करता है। और जयपुर में एक कला है जिसका नाम है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी किसे कहते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन, आजकल तो नहीं चलते, पहले चला करते थे, आपने देखा होगा। चीनी मिट्टी के बर्तन क्या, अल्बर्ट हॉल जाने की जरूरत नहीं है, यहीं देख लो। अपने गांव में जो अचार की बन्नी होती है ना, वो चीनी मिट्टी की है। होटल वगैरह में जाओगे, चाय के कप आजकल तो कांच के आने लग गए, पहले चीनी मिट्टी के आते थे। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण क्या कहलाता है? ब्लू पॉटरी। क्या कहलाता है? अब आज तक आप पढ़ते हुए आए हुए होंगे, ब्लू पॉटरी लेके आया था मान सिंह, नहीं राम सिंह। ब्लू पॉटरी में ध्यान रखना है, राम सिंह।
यदि राम सिंह ऑप्शन में नहीं आए ना तो फिर आंसर कर देना मान सिंह, लेकिन राम सिंह आ गया तो आंसर क्या आएगा? राम सिंह द्वितीय। ब्लू पोट्री कौन लेके आया? राम सिंह। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध हुआ करती है। ब्लू पोट्री कहाँ की? जयपुर। कहाँ की? कौन लेके आया? राम सिंह। कौन लेके आया? चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण क्या कहलाता है? ब्लू पॉटरी। क्या कहलाता है? कौन लेके आया? राम सिंह। कौन लेके आया? और ये लाई गई थी लाहौर से। कहां से लाए थे? लाहौर। कहां से? ये ब्लू पॉटरी लाहौर से लाई गई थी, लेकिन मूल रूप से ये लाहौर की नहीं थी। लाहौर से लाई गई थी, मूल रूप से ये कला लाहौर की नहीं है, मूल रूप से हुआ करती है पर्सिया, ईरान। ब्लू पोट्री कहां से लाए थे? लाहौर। कहां से? मूल रूप से पर्सिया, ईरान। मूल रूप से अपने एक बहुत बड़े कलाकार है जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। ब्लू पोट्री का जादूगर कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? इन कृपाल सिंह शेखावत को इस ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखो ब्लू पोट्री नाम से ही पता चलता है, ब्लू ब्लू मतलब नीला, मतलब इसमें नीले रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ब्लू पोट्री में सर्वाधिक कौन सा रंग है? नीला। कौन सा? जादूगर कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कौन लेके आया? कौन लाया? कहां से? लाहौर। कहां से? मूल रूप से पर्सिया, ईरान। मूल रूप से ब्लू पोट्री का जादूगर कौन? कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। एक हुआ करती है मीनाकारी। ये सब जयपुर की प्रसिद्ध हुआ करती हैं। मीनाकारी, कोफ्तगिरी, मुरादाबादी, मीनाकारी क्या होती है? जैसे बोल, हमारी लखनऊ को देखते हुए तो लग रहा है आज तो इनकी छुट्टी कर देते तो बढ़िया रहते। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो 2 मिनट का और हूँ। हाँ, हाँ, मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ। तू 8 से 10 वाली क्लास में आई? नहीं आई। मेरी वाली क्लास में मन लगा? नहीं लगा। क्या इसको इसको ही तो छुट्टी बोलते हैं। ये क्या बोल दी, बना दी? मीनाकारी। कल कोफ्ता भी देंगे कल? पार्टी थी। इतने से बच्चों में फील भी नहीं आता यार। मैं पहले आ गया था। उस बैग में भी भर लाई? क्यों? हाँ ये बात भी सही है। ठीक है चलो। मीनाकारी। नहीं, मीनाकारी। अच्छा ये अभी लेके आई है मीनाकारी। मी, मीनाकारी क्या होती है? भैया को दे देना, भैया को। अरे तो कोफ्ते ही ले आई। मसला नहीं। नहीं मैं नहीं खाऊं, नहीं। कल ही पढ़ लो।